नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नो यू चैनल पर, जहां हम ज्ञान के गहरे सागर से वो मोती निकालते हैं जो जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। आज हम चाणक्य नीति के अध्याय 4 पर पहुंच चुके हैं। एक ऐसा अध्याय जो हमें उन खतरों से आगाह करता है जो सामने से नहीं, पीठ पीछे से वार करते हैं। आज का विषय है धोखा, विश्वासघात और सुरक्षा की नीति। चाणक्य, जो स्वयं राजनीति, कूटनीति और गुप्तचरी के महान ज्ञाता थे, इस अध्याय में बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा संकट बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक विश्वासघात होता है। वे कहते हैं, बाहरी दुश्मन से बचाव संभव है, लेकिन जब अपना ही विश्वास तोड़े तब विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। सबसे बड़ा खतरा अंदर का शत्रु। चाणक्य कहते हैं, राज्य हो या परिवार, उसका विनाश बाहर से नहीं होता, भीतर से होता है। वे 3 प्रकार के अंदरूनी शत्रुओं की बात करते हैं। विश्वासघाती मित्र, जो सामने मीठा बोले लेकिन पीठ पीछे वार करे। लोभी रिश्तेदार, जो केवल स्वार्थ के समय पास आते हैं। अत्यधिक विश्वास, जो बिना जांचे परखे किसी पर किया गया हो। उनका स्पष्ट संदेश है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर हंसी अपनापन नहीं होती। चाणक्य के अनुसार विश्वासघात से कैसे बचें? हर किसी को अपने गहरे रहस्य मत बताओ। राज्य का रहस्य जितना सुरक्षित हो, उतना ही सुरक्षित राज्य रहता है। जीवन भी एक युद्ध भूमि है और रणनीति को सभी के सामने खोलना मूर्खता है। मित्रता की परीक्षा लो। समय आने पर जो साथ दे वही सच्चा मित्र है, बाकी सब दर्शक हैं। चाणक्य कहते हैं, संकट में ही असली चेहरा सामने आता है। नरम दिल बनो, लेकिन भोले नहीं। जो हर किसी पर तुरंत भरोसा करता है, वह सबसे पहले धोखा खाता है। इसलिए विवेक से सोचना और भावना को नियंत्रित रखना जरूरी है। धोखे की पहचान कैसे करें? चाणक्य इस अध्याय में कुछ संकेत भी देते हैं जिनसे आप धोखेबाजों को पहचान सकते हैं। जो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में आपकी बुराई करता हो, जो अत्यधिक मीठा बोले लेकिन उसका व्यवहार अलग हो, जो हर बार केवल अपना लाभ देखे न कि संबंध, जो आपकी तरक्की से खुश न हो, ऐसे लोगों से दूरी ही सुरक्षा है। चाणक्य सुरक्षा की नीति, व्यक्तिगत और सामाजिक आचार्य चाणक्य सुरक्षा को केवल शरीर की नहीं, मानसिक, सामाजिक और रणनीतिक सुरक्षा के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं, अपनी योजना को गोपनीय रखो। कार्य सिद्ध होने तक उसे किसी को न बताओ। कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। अपना काम स्वयं करने वाला कभी कमजोर नहीं पड़ता। गुप्तचर बनो, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनो। जो चुप रहकर दूसरों को समझता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। परिवार और समाज में सुरक्षा। चाणक्य कहते हैं, जहां लोग बातों से नहीं, कार्यों से संबंध निभाते हैं, वही स्थान सुरक्षित है। इसका अर्थ है, संबंधों में भावनाओं के साथ साथ व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। आंख बंद कर किसी पर विश्वास करना, विशेष रूप से धन, जमीन और परिवार जैसे मामलों में, आगे चलकर दुख का कारण बन सकता है। धोखे से निपटने की नीति। यदि आपसे किसी ने विश्वासघात किया हो तो चाणक्य सिखाते हैं, भावनाओं में बहो मत, योजना बनाओ। जो अपने अपमान का बदला सोच समझ कर लेता है, वही विजेता होता है। सीखो और आगे बढ़ो। बार बार एक ही जगह धोखा मत खाओ। एक बार धोखा मिलना दुर्भाग्य है, पर बार बार मिलना मूर्खता है। खुद को मजबूत बनाओ ताकि कोई दोबारा हिम्मत न करे। चाणक्य का विश्वास है कि बलवान व्यक्ति से कोई दुश्मन आंख नहीं मिला सकता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है सावधानी और समझदारी। सब पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। संबंधों की परीक्षा समय पर करें और सबसे जरूरी, अपनी रणनीति, भावनाएं और सुरक्षा, ये तीनों किसी के हवाले न करें। चाणक्य की नीति साफ है। धोखे से बचने के लिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई हिम्मत न कर सके। अगर आपको यह अध्याय उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो कभी किसी रिश्ते या विश्वासघात से टूट चुके हैं। शायद यह नीति उन्हें फिर से खड़े होने की शक्ति दे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नो यू चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे संतुलन और त्याग की नीति, जहां चाणक्य बताएंगे कि कब लड़ना चाहिए और कब छोड़ देना चाहिए। आपका साथ ही हमारा संबल है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में।